बीजेपी की जीत हुई रद्द। कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। कांग्रेस की हो गई है बड़ी जीत। जी हाँ, क्या बीजेपी सांसद की जीत अब रद्द होने वाली है? क्या सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद बीजेपी की सीट पर खतरा मंडराने लगा है? और क्या कोर्ट में कांग्रेस की इस बड़ी जीत ने बीजेपी की मुश्किलें यहां पर बढ़ा दी है? जहां आज किस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को क्या राहत दी है, बीजेपी सांसद के खिलाफ क्या चुनावी मामला यहाँ पर चल रहा है, पूरा विवाद यहाँ पर बताऊंगी। और आज जो है हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, और दूसरी तरफ बताऊंगी दिल्ली की सड़कों पर युवा कांग्रेस अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है और साथ ही बीजेपी सांसद को बड़ा झटका लगा है। जहां जिस चुनावी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को पलट दिया है। यानी दोस्तों, बीजेपी सांसद की चुनावी जीत को चुनौती देने वाला मामला फिर से खुल गया है और अब इस पर दोबारा सुनवाई यहां पर होने वाली है। लेकिन दोस्तों, मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही यहां पर सीमित नहीं है। एक तरफ कांग्रेस को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर युवा कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अमित शाह के इस्तीफे की मांग यहां पर कर दी है। जहां दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है, बीजेपी सांसद की मुश्किलें कैसे यहां पर बढ़ सकती हैं, आपको सब कुछ यहां पर बताने वाली हूं। लेकिन उससे पहले जरा बड़ी बड़ी हेडलाइंस यहां पर आप लोग देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता को राहत, बीजेपी सांसद के निर्वाचन को दी थी चुनौती, चुनाव याचिका बहाल, अब आगे क्या? एक और हेडलाइन देखिए, न्यायालय ने असम में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी की चुनाव याचिका बहाल की। एक और हेडलाइन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद कृपानाथ के निर्वाचन के खिलाफ कांग्रेस नेता की चुनाव याचिका को किया बहाल। हेडलाइन आपने यहां पर देखा। देखिए, मामला काफी दिलचस्प यहाँ पर हो चुका है। देखिए, पूरा मामला यहाँ पर आपको बता दूं। दरअसल देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार हाफिज रशीद अहमद चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में असम की करीमगंज सीट से बीजेपी सांसद हैं कृपानाथ मल्लाह, उनकी जीत को चुनौती दी थी। लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था। अब दोस्तों, कांग्रेस नेता इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और यहीं से बीजेपी सांसद की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और चुनाव याचिका को फिर से बहाल यहां पर कर दिया है। यानी कि जो मामला खत्म हो चुका माना यहां पर जा रहा था, अब देखिए एक बार फिर से वो खुल चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट में अब खुलेगा। अब जरा रिपोर्ट देखिए स्क्रीन पर, मामला आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। देखिए, रिपोर्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस उम्मीदवार हाफिज राशिद अहमद चौधरी की चुनाव याचिका बहाल कर दी। चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में असम की करीमगंज सीट से भाजपा के कृपानाथ मल्लाह के निर्वाचन को चुनौती दी थी। पीठ ने अपील स्वीकार करते हुए कहा, हम चुनाव याचिका को हाईकोर्ट की फाइल में बहाल करते हैं ताकि ऊपर बताए गए तरीके के अनुसार उस पर विचार किया जा सके। रिपोर्ट आप यहां पर देख चुके हैं। यानी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कर दिया है कि हाईकोर्ट द्वारा चुनाव याचिका को खारिज करना जो फैसला था उसको यहाँ पर पलट दिया है। अब देखिए, आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर विवाद क्या है भाई। चलिए वो भी आपको बता दो। विवाद बहुत पुराना है। तो दोस्तों, मामला चुनाव याचिका के साथ जमा किए गए फॉर्म 25 और उसके सत्यापन को लेकर था। अब देखिए, हाईकोर्ट ने सत्यापन से जुड़े सवालों को आधार बनाते हुए पूरी चुनाव याचिका को ही खारिज यहां पर कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस नेता की तरफ से दलील यहां पर दी गई कि सिर्फ इस तरह की कमी के आधार पर पूरी चुनाव याचिका को तुरंत खारिज यहां पर नहीं किया जाना चाहिए था। याचिका की जो कर्ता है उनकी तरफ से ये भी तर्क यहां पर दिया गया कि अगर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और उनकी सत्यता की जिम्मेदारी ली गई है, तो सिर्फ तकनीकी आधार पर पूरी याचिका खत्म करना सही नहीं हो सकता। अब देखिए,
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया और फॉर्म 25 के सत्यापन पर सवाल उठाए गए। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखते हुए कहा कि हाईकोर्ट के पुराने आदेश को बरकरार रखने का आधार यहाँ पर नहीं है, इसीलिए चुनाव याचिका को फिर से हाई कोर्ट यहाँ पर भेज दिया गया है। यानी दोस्तों, अब मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक बार फिर से गुवाहाटी हाई कोर्ट में यहाँ पर जाएगा। अब वहां दस्तावेजों की दोबारा यहाँ पर जांच होगी। अगर सत्यापन सही पाया जाता है तो चुनाव याचिका के दूसरे पहलुओं और आरोपों पर भी आगे सुनवाई हो सकती है और यहीं से बीजेपी सांसद की टेंशन बढ़ सकती है और बढ़ भी गई है, क्योंकि अगर यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में फैसला आया तो उनकी सांसदी जाने का भी खतरा यहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों अभी तक मामला तकनीकी आधार पर ही रुक गया था, लेकिन अब मामले की कानूनी जांच का रास्ता दोबारा से खुल गया है। यानी कांग्रेस के लिए बड़ी राहत है, लेकिन दोस्तों बीजेपी के लिए मुश्किल सिर्फ कोर्ट तक ही सीमित नहीं है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी आपको यहाँ पर दिखा दूं। मैंने आपसे यहाँ पर कहा था ना कि जो है मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस ने। अब देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में युवा कांग्रेस बीजेपी मुख्यालय की तरफ मार्च करती दिखाई दे रही है। जरा वीडियो आप देख लीजिए। अमित शाह इस्तीफा दो। देखा आपने वीडियो, आपने नारे वहां पर लग रहे हैं, सुना होगा कि इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। हाथों में AK-47 का फोटो भी दिख रहा होगा आपको। बता दूं, युवा कांग्रेस ने सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी है। प्रदर्शनकारियों का यहाँ पर आरोप है कि 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्री से जवाब मांगा जाना चाहिए। इसके साथ ही बिहार से जुड़े कथित AK-47 मामले को लेकर भी अमित शाह पर राजनीतिक सवाल यहाँ पर उठाए गए। वीडियो भी आपने देखा किस तरह से वहां पर बाहर ही खड़े हैं, दिख रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दीजिए कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोर्ट से लेकर सड़क तक हर जगह कांग्रेस ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी यहाँ पर बजा दी। अब देखिए, कोर्ट वाले मामले में कहा यह भी जा रहा है कि सांसदी भी खतरे में यहाँ पर उनकी हो सकती है। खैर, ये तो अब सुनवाई में ही पता चलेगा क्या कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने सदन में भी आवाज उठाई थी, तभी तो 20 से 22 दिन पीएम मोदी, अमित शाह गायब थे सदन से। साहिल जो पैलेट गन का पीड़ित था, उस पर FIR हो, उसको लेकर आंदोलन किया था। फिर छात्रों की गूंज की वो भीड़ आपने देखी होगी, जो हमने कोटा हो, देहरादून हो, पुणे हो, हर जगह देखी थी। एक तरफ कहा, अब ये भी यहाँ पर जा रहा है कि इन सब की वजह से मोदी सरकार एक बार फिर से कांग्रेस की वजह से बैकफुट पर आ गई है। यानी दोस्तों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता को राहत मिली है, दूसरी तरफ युवा कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय तक मार्च यहाँ पर कर दिया है, और तीसरी तरफ राहुल गांधी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को लगातार घेर रहे हैं, बैकफुट पर ला रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो है बीजेपी सांसद की चुनावी जीत को चुनौती देने वाला मामला फिर से यहाँ पर खुल कर रख दिया है। दूसरी तरफ युवा कांग्रेस, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो दिखाया किस तरह से अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है, क्या गुवाहाटी हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई बीजेपी सांसद कृपानाथ मल्ला की मुश्किलें और भी बढ़ाएंगी? क्या चुनावी मामले में आगे कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है? और क्या कांग्रेस अब कोर्ट से मिली इस राहत को राजनीतिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी? आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट से लेकर सड़क तक कांग्रेस का दबाव मोदी सरकार को और जो है बैकफुट पर यहाँ पर ले जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।